ट्यूब ग्रोथ कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के बारे में। कैसे आप आपका खुद का बिजनेस फ्रांस में शुरू कर पाओगे, उस विषय में मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन फ्रांस, कैसे आप आपका खुद का बिजनेस फ्रांस में शुरू करोगे उस बारे में मैं बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, फ्रांस का बारे में बताऊंगा। फ्रांस जो एक देश है वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन में लोकेटेड है, वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है फ्रांस, उसके बारे में बताऊंगा। और किस टाइप का बिजनेस आप करोगे, जैसे कैसे आपको फ़ायदा होगा, और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन फ्रांस, और कितने टाइप का कंपनी वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन होता है, और कितना पैसा खर्चा होगा, और कैसे आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा इन फ्रांस, उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो मेरा वीडियो को डिटेल्स में आप अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, तो डिटेल्स में आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा फ्रांस में कैसे आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करके वहाँ रह पाओगे और बिजनेस कर पाओगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन फ्रांस, कैसे आप आपका खुद का बिजनेस फ्रांस में शुरू करोगे। फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रांस में कैसे आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो फ्रांस एक कंट्री है, एक देश है, वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है फ्रांस। फ्रांस का जो राजधानी का नाम है पेरिस है, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है। पहले एक वीडियो बना चुके हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस, पहले हम वीडियो बना चुके हैं कैसे आप फ्रांस को एक्सपोर्ट करोगे। हमारा वीडियो, पहले वाले वीडियो शायद आप देख चुके होंगे, नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फ्रांस इन यूट्यूब एंड ट्यूब ग्रोथ कॉर्पोरेशन। आपको हमारे पुराने वाले काफ़ी सारे वीडियोज अबाउट फ्रांस मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो फ्रांस में कैसे आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे। तो फ्रांस का बता दिया, फ्रांस का राजधानी है पेरिस है। फ्रांस में फ्रांस का पॉपुलेशन है करीब 6 करोड़ 71 लाख का पॉपुलेशन है। करीब 19,000 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, और काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर फ्रांस का नागरिकता यानी सिटीजनशिप लेके वहाँ बस चुके हैं। फ्रांस का भाषा है, लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, फ्रांस का यूके है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, स्पेन है, बहुत सारे कंट्रीज है फ्रांस का, जो लग्जमबर्ग भी है, उनका जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है इन फ्रांस। ठीक है। और फ्रांस में फ्रांस एक देश है, दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वहाँ पर ट्रैवल करते हैं टूरिज्म के लिए। इसीलिए फ्रांस में आप एनी काइंड ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप शुरू करोगे वो चलेगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप का बिजनेस करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फायदा मिलेगा, और क्या क्या टाइप का, किस टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन फ्रांस में आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो पहले आएगा फ्रांस में इंश्योरेंस ब्रोकरेज बिजनेस। इंश्योरेंस का जो बिजनेस होता है, इंश्योरेंस ब्रोकरेज बिजनेस आप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। टैक्सी बिजनेस है, ओनर ऑपरेटर ट्रकिंग बिजनेस यानी ट्रकिंग सर्विसेज का स्टार्ट कर सकते हो। रेस्टोरेंट एंड बार बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस ऑफलाइन और ऑनलाइन, इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस, ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज दुकान, प्लम्बिंग सर्विसेज बिजनेस, ट्रैवल एंड टूर्स बिजनेस, गिफ्ट्स एंड कल्चरल शॉप, बिल्डिंग मेंटेनेंस बिजनेस एंड क्लीनिंग बिजनेसेस। तो डिटेल्स आपको बता दिया किस टाइप का बिजनेस अच्छा चलेगा इन फ्रांस में, आपको दिखा दिया। और फ्रांस में जैसा आपको बता दिया काफ़ी सारे टूरिस्ट अराइवल है इन फ्रांस, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं इन फ्रांस। इसलिए आप अगर खुद का बुटीक यानी कपड़े का शोरूम, कपड़े का दुकान या ज्वेलरी का दुकान, लेदर गुड्स का दुकान, ये सब खोलोगे तो फ्रांस में अच्छा चलेगा, लेकिन उसके लिए अच्छा आपको लोकेशन चाहिए। ठीक है। और फ्रांस में आपको बता दिया जो ब्रोकरेज फर्म आप खोल सकते हैं। और फ्रांस में जो टूरिज्म कंट्री है, ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो आप रेस्टोरेंट्स ज़्यादा वहाँ पर 20 के ऊपर इंडियन रेस्टोरेंट्स है पेरिस में, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स या कोई भी रेस्टोरेंट खोल सकते हो। कैफ़ेज, हॉस्टल, होटल्स या नाइट क्लब्स का अच्छा बिजनेस वहाँ चलेगा।
और बिल्डिंग मेंटेनेंस यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में लोगों के पास काफ़ी पैसा है। यूरोप में काफ़ी सारे जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, लोग पुराने बिल्डिंग में रहते हैं, नए बिल्डिंग में आजकल धीरे धीरे बन रही है। अगर बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम आपको आता है, लाइक प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कलर यानी पेंटिंग, फ्लोरिंग, टाइल्स फिक्सिंग, कारपेट फिक्सिंग, ये सब बिजनेस, ये सब काम आपको आता है तो ये बिजनेस अच्छा चलता है फ्रांस में चलता है, और यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में चलता है, रशिया में चलता है। अगर आपके पास पैसा है और एक बिजनेस आप कर सकते हो तो फ्रांस में ये बिजनेस करिए, या यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में करिए, रशिया में करिए, ये बिजनेस अच्छा चलेगा। क्योंकि पुराने बिल्डिंग से और उन बिल्डिंग को रिपेयर करना है, कलर करना, पेंट करना है, कारपेट फिक्सिंग करने का, और आपको मार्बल और आपका टाइल्स फिक्सिंग करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन और आपका जो प्लम्बिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये बिजनेस आपको आता है तो ये बिजनेस आपको वन मैन शो यानी आप अकेले या कोई लोग लेके आप शुरू कर सकते हो। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस का बिजनेस इन फ्रांस या कोई भी यूरोपियन यूनियन या रशिया में शुरू करोगे तो आपको अच्छा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। और रेस्टोरेंट बिजनेस बता दिया, ज्वेलरी बिजनेस बता दिया, ये बहुत सारे बिजनेस आपको वहाँ कर सकते हो। और ट्रकिंग बिजनेस, ट्रक का बिजनेस, आप बहुत सारे ट्रक लेके रेंट पे दे सकते हो। और टैक्सी जो अच्छा चलता है वहाँ पर, टैक्सी आप कुछ कार्स खरीद के टैक्सी सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन करके वहाँ टैक्सी सर्विसेज का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बता दिया फ्रांस में कितने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप वहाँ पर अगर आपके पास पैसा है आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रांस में कितने टाइप का बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो पहला देख लीजिए कितने टाइप का बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है इन फ्रांस। सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा, ऑटो एंटरप्रेन्योर स्टेटस वीज़ा, SARL यानी लिमिटेड कंपनी, LLC कंपनी है ये SARL कंपनी, SAS पार्टनरशिप कंपनी, ब्रांच कंपनी। आपको मैं दिखा दिया कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है इन फ्रांस। पहले बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी। सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी क्या होता है, और ऑटो एंटरप्रेन्योर स्टेटस, ये दो टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है इन फ्रांस में। ये क्या किस टाइप का कंपनी, अगर आप फ्रांस में ऑलरेडी आपके पास टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट है, TRP है, TRC है इन फ्रांस, आप फ्रांस में फिलहाल रहते हो और कुछ करते हो, पढ़ते हो, या आपका पिताजी या माताजी या आपका वाइफ या हस्बैंड का वीज़ा में हो, तो इस टाइप का कंपनी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आप स्टूडेंट के साथ साथ आप कुछ फ्रीलांसिंग काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, और आप इस कंपनी बनाने का मकसद होता है आप सामने वाले कंपनी को आप इनवॉइस भेज सकते हो और पैसा रिसीव कर सकते हो। ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, फ्रीलांसिंग कंपनी टाइप का हो गया। ये हो गया अगर आपके पास फ्री वीज़ा है, फ्रांस का रेसिडेंसी परमिट हो, फिलहाल आप फ्रांस में रहते हो एज ए स्टूडेंट, या आपका पिताजी आपका पेरेंट्स का वीज़ा में रहते हो, या हस्बैंड वाइफ का स्पॉन्सर में वीज़ा में रहते हो, फिलहाल एक कंपनी खोल सकते हो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। और हो गया ऑटो एंटरप्रेन्योर स्टेटस। ये क्या होता है, ये भी सेम है। आप फ्रांस का कोई सिटीजन को आप पार्टनरशिप ले सकते हो। आपका 20 to 30% पार्टनरशिप रहेगा, उसका 80% पार्टनरशिप रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, और आपके पास ऑलरेडी वीज़ा स्टेटस है इन फ्रांस, फिर आप बिजनेस कर सकते हो। आप सामने वाले कंपनी को इनवॉइस इशू कर सकते हो और वीज़ा पेमेंट भी ले सकते हो आपका कंपनी अकाउंट में, ठीक है। लेकिन ये वीज़ा किसके लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो और फ्रांस में पढ़ रहे हो, ये बिजनेस कर सकते हो, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन करके एनी काइंड ऑफ बिजनेस कर सकते हो। या आप आपका पेरेंट्स में, आपका पिताजी माताजी फादर मदर का वीज़ा में हो, या आप 18 ईयर्स एबव आपका एज है, या आप हस्बैंड का वीज़ा में हो, या आप वाइफ का वीज़ा हो, तो एक टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप कर सकते हो, ठीक है। और डिटेल्स थर्ड में हो गया SARL यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज यानी LLC कंपनी। LLC कंपनी सेम तरीका है, यूरोपियन यूनियन का जो वीज़ा कंपनी बनता है LLC कंपनी, SARL कंपनी इन फ्रांस। SARL कंपनी क्या होता है, सेम टाइप का LLC कंपनी होता है, 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी, यानी आप एक फॉरेनर हो, फ्रांस में आपका 100% कंपनी आपका होगा और आप कंपनी का मालिक बनोगे। ये हो गया LLC कंपनी यानी SARL कंपनी। इस टाइप का कंपनी का मिनिमम कैपिटल शेयर होगा 4,000 यूरो। 4,000 यूरो आपको इसका टाइप का कंपनी में डिपॉजिट करके कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या होगा,
आपको फ्रांस जाना पड़ेगा। फ्रांस में जाके लॉ फर्म, लॉयर या कंपनी रजिस्ट्रेशन एजेंट आपको मदद करेगा इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। 4,000 मिनिमम कंपनी का शेयर कैपिटल होगा। लेकिन अगर फ्रांस में आपको रहना है और फ्रांस का फ्रांस का रेसिडेंसी आप लेके रहना है और वहाँ रह के बिजनेस करना है, तो आपको मिनिमम शेयर कैपिटल होगा 50,000 यूरो। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा कि आपको फ्रांस में जाना पड़ेगा या लॉयर को आपको देना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आप इंडिया में हो और फ्रांस नहीं जा पा रहे हो तो लॉयर को आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा इन फ्रांस। तो लॉयर ने आपके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, SARL यानी LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन आपके लिए करेगा और आपके लिए बैंक अकाउंट ओपन होगा। बैंक अकाउंट में आपका कंपनी का जो बैंक अकाउंट आपका कंपनी का नाम पे 50,000 यूरो या 4,000 यूरो डिपॉजिट रहेगा। वो पैसे आपको इंडिया से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट होता है इंक्लूडिंग द लॉयर फीस 4-5 हज़ार यूरो खर्चा होता है। लॉयर का फीस रहेगा, गवर्नमेंट का पूरा कॉस्ट रहेगा, सब कुछ टोटल 4-5 हज़ार यूरो खर्चा होता है। प्लस आपका 50,000 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका खुद का बैंक अकाउंट में। प्रोसेस क्या होगा, अगर आप इंडिया में हो या पेरिस में हो, फ्रांस में हो, तो कंपनी आपके लिए आपका लॉयर रजिस्ट्रेशन करके इनकॉर्पोरेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। आपको अगर इंडिया में हो तो आपको इंडिया से आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए लॉयर आपके लिए पेपर बनाएगा और आपको भेजेगा। आप उसमें सिग्नेचर करोगे, आपका पासपोर्ट अटैच करके तो फ्रांस का एम्बेसी में उसको अटेस्टेशन करोगे और इंडिया का फॉरेन अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन करके अटेस्टेशन करके लॉयर को भेजोगे। लॉयर आपके लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा यानी रजिस्ट्रेशन करेगा इन फ्रांस और आपके लिए वर्चुअल ऑफिस या कोई भी लीज ऑफिस लेगा या दुकान लेगा। लेने के बाद क्या होगा, आपका जो कंपनी बनने के बाद आपका कंपनी के नाम पे कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट खुलेगा। बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपको 50,000 यूरो इंडिया टू फ्रांस ट्रांसफर करना पड़ेगा आपका खुद के अकाउंट में। ठीक है, सिग्नेचरी अथॉरिटी आप रहोगे, लेकिन तब तक लॉयर का, अगर आप फ्रांस नहीं जा पा रहे हो तो लॉयर का पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगा बैंक के ऊपर। ठीक है, और 50,000 यूरो आपका बैंक अकाउंट में आने के बाद बैंक आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि इस बैंक में 50,000 यूरो डिपॉजिट है। फिर उस सर्टिफिकेट को लेके लॉयर ने लीज एग्रीमेंट, आपका दुकान का लीज एग्रीमेंट लेके या ऑफिस का लीज एग्रीमेंट लेके इमिग्रेशन में आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करेगा। ठीक है, तो वीज़ा एप्लीकेशन होने के बाद आपको अगर आपका बड़ा कंपनी है तो 10 साल का वीज़ा मिल सकता है, अगर छोटा कंपनी है आपको 4 साल का वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा मिलने के बाद, वीज़ा अप्रूवल होने के बाद आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स लॉयर आपको भेजेगा और इंडिया में आपको जाके मेडिकल वगैरह करके आपको PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन लेना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस से। फिर फ्रांस का एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करके आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर फ्रांस में जाके आपको रह के वहाँ पर मेडिकल होगा, बहुत सारे आपका वहाँ पर जो हेल्थ कार्ड और वैट वगैरह इशू होगा, टैक्स कार्ड वगैरह इशू होगा। इशू होने के बाद आप वहाँ रह के आपका एक रेसिडेंट का एड्रेस चाहिए, तो रेसिडेंट एड्रेस के लिए आपको अपार्टमेंट रेंट पे लेना पड़ेगा। फिर वहाँ रह के आपका बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पर नहीं रहोगे, आपको खाली कंपनी बना के बैंक अकाउंट ऑपरेट करना है, तो फिर आपको 4,000 यूरो का डिपॉजिट करके आपका जो कंपनी का जो बैंक में डिपॉजिट करके शेयर कैपिटल 4,000 यूरो डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट खुल जाएगी और लॉयर को पैसा देके आपको 8-10 हज़ार यूरो में आपका कंपनी खुल जाएगा। लॉयर को फीस दे दोगे, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। 1 साल का वर्चुअल ऑफिस भी हो जाएगी। फिर आप इंडिया में बैठ के फ्रांस का बिजनेस कर सकते हो। बीच बीच में आप जाना आना कर सकते हो। आपका जो भी फंड्स है, पैसा, वर्ल्ड वाइड पैसा, फ्रांस का कंपनी का पैसा, फ्रांस का कोई भी आपका जो आपका पार्टनर है या आप जिसके साथ डील कर रहे हो इन फ्रांस, वो आपको पेमेंट आपका कंपनी में भेज सकते हैं। फिर आप इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं। फिर बीच बीच में फ्रांस ट्रैवल करके आपका पैसा को आप वहाँ पर रख सकते हो, यूज कर सकते हो, या आप वहाँ से आपका पैसा को इंडिया ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया फ्रांस में कैसा कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आपका बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा थर्ड बिजनेस हो गया आपका SAS यानी लिमिटेड कंपनी यानी कॉर्पोरेशन कंपनी। और सेम कंपनी है, अगर आप बड़े कंपनी हो आपको 1 लाख यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। और ये कंपनी क्या हो गया, बड़े बड़े कंपनी जो होता है जो फ्रांस का शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में आप भाग ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस टाइप का कंपनी को SAS यानी कॉर्पोरेशन यानी लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। अगर आपके पास 1 लाख यूरो के ऊपर इन्वेस्ट करने का
प्लान है तो इस टाइप का कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और बाद में लास्ट में आता है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस मतलब अगर आपके पास इंडिया में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और काफ़ी साल से आप ऑपरेट कर रहे हो, फिर फ्रांस में आपका खुद का कंपनी ब्रांच ऑफिस खोलना है, तो आपका खुद का कंपनी इंडिया का जो कंपनी है उस कंपनी का नाम पे फ्रांस में आप दूसरा कंपनी खोल के फ्रांस में आप ऑपरेट कर सकते हो। फ्रांस में आपका फ्रेंच लोगों को नौकरी में रख सकते हो या इंडिया से किसी को ट्रांसफ़र करके वहाँ रख के बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। उसके लिए भी आप सेम खर्चा आएगा, 50,000 यूरो से ऊपर ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया फ्रांस में कैसे बिजनेस करोगे, फ्रांस में बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कितने टाइप का कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसे आपको वहाँ का रेसिडेंसी मिलेगा। ध्यान दीजिए, फ्रांस में अगर आपको रह के रेसिडेंसी वीज़ा लेके बिजनेस करना है तो आपको वीज़ा 50,000 यूरो डिपॉजिट करने के बाद आपको सेम तरीका है जैसे स्विट्जरलैंड का बताया था, आपको बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स को इन फ्रांस में एक जाएगा डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी आपका जो बिजनेस प्लान जाएगा कि वो देखेंगे कि बिजनेस आपका क्या है, किस टाइप का बिजनेस आप करोगे, बिजनेस का प्लान क्या है, फंड्स कहाँ से आएगा, कितने लोगों की आपको नौकरी में रखोगे। इसके एक बिजनेस अगर आप करोगे, फ्रांस का नेशनलिटी यानी फ्रेंच लोगों को कितने लोगों को नौकरी मिलेगा, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे, बाद में आपको वीज़ा देंगे। ठीक है, ये इजी नहीं है फ्रांस में वीज़ा लेके रेसिडेंसी लेके बिजनेस करना इजी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो 50,000 डिपॉजिट तो आपको चला जाएगा खाली आपका जो शेयर कैपिटल में, प्लस आपका दुकान का यानी ऑफिस का रेंट है 1 साल का देना पड़ेगा, और लीज एग्रीमेंट के लिए आपका अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, प्लस आपका मिनिमम 4 से 5 फ्रेंच नेशनलिटी को आपको नौकरी में रखना पड़ेगा। अगर छोटा बिजनेस है तो 1 से 2 फ्रेंच नेशनलिटी को रखना पड़ेगा, अगर बड़ा बिजनेस है तो 4-5 या अनलिमिटेड लोगों को आपको रखना पड़ेगा फुल टाइम जॉब में। ठीक है, फिर उनको रखने के बाद इजीली आपको रेसिडेंसी मिल जाएगा, फिर आप वहीं रह के फ्रांस में अनलिमिटेड टाइम रह के आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया फ्रांस में कैसे रह के बिजनेस करोगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करके कंपनी फॉर्मेशन करके कैसे रेसिडेंसी मिलेगा, किस टाइप का कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है, सब कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको फ्रांस में कंपनी फॉर्मेशन करके वहीं रहना है या आपको इंडिया से ऑपरेट करना है तो आप कर लीजिए, गूगल में सर्च करिए कंपनी फॉर्मेशन एजेंट्स, कंपनी फॉर्मेशन लॉ फर्म्स इन फ्रांस, आपको काफ़ी सारे कंपनीज दिखाई देंगे पेरिस में। आप उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करके आपको लिख सकते हैं, और टोटल डिटेल्स में जितना डिटेल्स आपको बताया और सेम डिटेल्स आपको बताएंगे, उनका जो पैसा, उनका जो कमीशन, उनका जो खर्चा डिटेल्स आपको बता देंगे। आप उनको पेमेंट कर दीजिए, वो आपको मदद करेंगे फ्रांस में कंपनी फॉर्मेशन करके वहाँ सेटल होकर रहने के लिए या बिजनेस करने के लिए या आना जाना करके बिजनेस करने के लिए या इंडिया से ऑपरेट करने के लिए। अगर आप फ्रांस में अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो या किसी को आप नहीं जानते हो तो आप हमारे कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन को कॉन्टैक्ट करिए, नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे फ्रांस में कैसा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हमारा जो फ्रांस में एसोसिएट लॉ फर्म्स है उनके जरिए आपका कंपनी को हम वहाँ रजिस्ट्रेशन करके आपको मदद करेंगे फ्रांस में कैसे आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके रेसिडेंसी लेके वहाँ बिजनेस करना है। तो डिटेल्स आपको मैंने बता दिया, फ्रांस में कैसा कंपनी रजिस्ट्रेशन करके वहाँ रहोगे या बिजनेस करोगे, डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।